Hello friends, myself Meenu, Assistant Professor Mathematics, Government College Ratnagiri. Next हमारी थ्योरम है prove that every singleton set in a metric space is closed और in general हम कहें कि एक finite set is closed. तो यहाँ पे हम देखो हमें क्या दिखाना है सिंगलटन सेट है जिसमें एक एलिमेंट हो जैसे a इक्वल टू p है ना इस टाइप में. इसको हमें क्या दिखाना है ये क्या होगा क्लोज्ड. वैसे हम इसको एग्जाम्पल से कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने एग्जाम्पल से किया था इसको. ठीक है, तो हम दिखाना चाह रहे हैं और दूसरा इसका एक तरीका एक और देखा है कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं क्या है क्लोज्ड है. तो यहाँ पे अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ए बार x बिलोंग्स टू x जब डी एक्स से क्या हो 0. तो उस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है, तो मैं ए बार यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं ए बार क्या लिख सकती हूँ, मैं अगर ए इक्वल टू मैंने क्या माना एक सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट है पी. ठीक है, तो ए बार यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास उन एक्स का कलेक्शन जिसकी डी एक्स ए से डिस्टेंस क्या हो 0, या फिर मैं ये कहूँ कि x बिलोंग्स टू x. इसमें एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है सिंगलटन डी एक्स ये पी सिंगलटन सेट इक्वल टू क्या हो 0. ठीक है, इसका मतलब इसमें एक्चुअल में एक एलिमेंट है भाई x के वो एलिमेंट आएंगे जिसकी p से डिस्टेंस क्या है 0. तो खुद p होगा तभी उसकी इससे डिस्टेंस खुद से भाई डी एक्स एक्स से 0 होता है. हम जानते हैं m1 से क्या होता है डी एक्स एक्स ही क्या होता है 0. तो एलिमेंट्स की डिस्टेंस क्या होती है 0 कब होती है भाई x की p से डिस्टेंस ही तो निकलेगी यहाँ पे, क्योंकि सिंगल सेट में एक ही एलिमेंट है तो इसी से डिस्टेंस निकलेगी. तो ये 0 कब आएगी जब ये x और p बराबर हों. दैट मीन्स इसमें एक मेरे पास एलिमेंट क्या आएगा सिर्फ p. इसमें मेरे पास एलिमेंट क्या आएगा सिर्फ p. ठीक है, यानी कि ए बार की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई p. अब यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे मेरे पास ए बार क्या आ गया p और ए भी मेरा क्या था p. और हम जानते हैं कि जो ए बार होता है क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए, जो क्लोजर ऑफ ए होता है वो क्या होता है हमेशा क्लोजर. और ये p क्या है एक इक्वल है ना, ये p आने इसका मतलब ये ए. और जो ए अभी मैंने ए बार ही तो निकाला है, तो ए बार हम जानते हैं क्लोज सेट होता है, हम जानते हैं ये क्या होता है क्लोज सेट. और इस ए बार की वैल्यू किसके इक्वल आ गई एक इक्वल. इसका मतलब ये ए भी क्या होगा एक क्लोज सेट ए और ए की वैल्यू क्या है ए सिंगलटन सेट. इसका मतलब सिंगलटन सेट क्या हो गया क्लोज. और यही हमें प्रूफ करना था. अब मैं बात करती हूँ जनरल में कि ये कहता है एक फाइनाइट सेट है, यानी कि अगर ए में कुछ और एलिमेंट होते हैं मान लो p1 p2 pn है ना फाइनाइट एलिमेंट, तो हमें शो करना है कि ये जो फाइनाइट सेट है वो भी क्या होगा क्लोज. तो ये ऑब्वियसली क्लोज्ड होगा. क्यों, क्योंकि हर सेट को फाइनाइट सेट को हम क्या लिख सकते हैं इनकी यूनियन के रूप में लिख सकते हैं सिंगलटन सेट के. ये लो ठीक है, सिंगलटन सेट के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है. और अभी मैंने शो किया कि हर सिंगलटन सेट क्या होता है क्लोज. तो ये क्लोज सब क्लोज हो गए. और हमने थ्योरम में पढ़ा है कि क्लोज सेट्स का जो यूनियन बनता है वो भी क्या होता है क्लोज. तो इसका मतलब ये ओवरऑल इनका यूनियन क्या बनता है क्लोज. इसका मतलब ये इसकी क्या बनता है क्लोज. यही हमें शो करना था. नेक्स्ट है हमारा ए फाइनाइट सेट इन एनी मेट्रिक स्पेस हैज़ नो लिमिट पॉइंट. एक फाइनाइट सेट है मेट्रिक स्पेस में, वो क्या है उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है. तो ये भी इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है. एक लिमिट पॉइंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है कि ए क्या है फाइनाइट सेट, दैट मीन्स ए इक्वल टू कोई मान लो p1 p2 pn है ना इस टाइप में एलिमेंट है. हमें क्या शो करना है कि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है. तो इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा. क्यों, क्योंकि लिमिट पॉइंट अगर कोई हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू x क्या है, इस ए का क्या होगा लिमिट पॉइंट होगा. ए का लिमिट पॉइंट होगा अगर इसके लिए जितने भी ओपन नेबरहुड बनते हैं यानी कि एस आर एक्स टाइप बनते हैं वो क्या रखें ए के इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करें. लेकिन यहाँ पे ए के तो एलिमेंट्स ही फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन कहाँ करेगा ये. ठीक है, तो इसका मतलब वो एक इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन नहीं कर पाएगा. इसका मतलब वो क्या नहीं बनवेगा लिमिट पॉइंट. यही हमें शो करना है. नेक्स्ट है हमारा एवरी डेराइव सेट इन ए मेट्रिक स्पेस इज ए क्लोज सेट. हमें शो करना है हर डेराइव सेट मेट्रिक स्पेस में क्या होता है क्लोज सेट. दैट मीन्स अगर एक सबसेट है तो उसका डेराइव सेट क्या होगा डी ए. डेराइव सेट क्या होता है लिमिट पॉइंट का कलेक्शन. तो हमें शो करना है कि डी ए क्या है क्लोज सेट. तो इसको क्लोज करने के लिए हम ये प्रूफ कर दें, हम क्लोज सेट की एक डेफिनेशन ये भी जानते हैं कि कोई सेट ए है वो क्लोज्ड कब होगा अगर वो अपनी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा हो.
तो इसका मतलब मैं ये शो कर दूँ कि x क्या है, डी ए का क्या है, मैं ये मान लूँ कि लिमिट पॉइंट है, ठीक है, मैं मान लूँ x डी ए का लिमिट पॉइंट है। और अगर इस x को मैं डी ए में शो कर दूँ कि x बिलोंग्स टू डी ए शो कर दूँ, डी ए एक्स क्या है, डी ए का लिमिट पॉइंट है, और अगर ये इस डी ए में कंटेन कर रहा है तो डी ए क्या हो जाएगा, क्लोज सेट की डेफिनेशन से। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि एक्स डी ए का लिमिट पॉइंट है और मैं शो करूँगी कि एक्स बिलोंग्स टू क्या है, डी ए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने मान लिया कि एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ डी ए, ठीक है, डी ए का क्या है, लिमिट पॉइंट। अगर एक्स डी ए का लिमिट पॉइंट है तो ऑब्वियसली इसका जितने भी ओपन नेबरहुड बनेंगे एक्स के, वो क्या है, सब के सब क्या है, डी ए के इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करेंगे, यानी कि उनका डी ए के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई नहीं होगा, एलिमेंट कंटेन करेगा ना उसका। दैट मीन्स एस आर एक्स माइनस ओपन नेबरहुड बना दिया, माइनस एक्स, उसमें से एक्स हटा दो और उसका इंटरसेक्शन क्या करो, डी ए के साथ करो, तो क्या नहीं आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स मैं ये कहूँ कि इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन लिया जाए एस आर एक्स और डी एस में। दैट मीन्स y बिलोंग्स टू क्या होगा, एस आर एक्स इंटरसेक्शन डी ए। एस आर एक्स जहाँ पे y क्या है, x के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये माइनस एक्स कर रखा है ना, यानी कि इनका, क्योंकि एस आर एक्स और डी ए का इंटरसेक्शन क्या नहीं है, फाई नहीं है, इसका टाइम में कोई ना कोई एलिमेंट है, तो मैंने वो मान लिया y जो कि क्या है, x के अलावा है। तो y इनके इंटरसेक्शन में है, दैट मीन्स y क्या है, एस आर एक्स में भी है और y क्या है, डी ए में भी है, ठीक है, y एस आर एक्स में भी है, डी ए में भी है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, y क्या है, एस आर एक्स में भी है और y क्या है, डी ए में भी है, ओके। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि x बिलोंग्स टू डी ए। तो x बिलोंग्स टू डी ए शो करने के लिए एक्चुअली मुझे क्या शो करना है कि x क्या है, a का लिमिट पॉइंट शो करना है ना, मुझे शो क्या करना है, x बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स मुझे क्या शो करना है कि x a का लिमिट पॉइंट है एक्चुअल। तो इसका मतलब मुझे शो क्या करना पड़ेगा कि इसका हर ओपन स्फीयर यानी कि एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन मुझे क्या शो करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू क्या है, फाइव। मुझे ये शो करना पड़ेगा, है ना, एस आर एक्स का एक साथ इंटरसेक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू फाइव शो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए हम देखो यहाँ पे करेंगे, ये जो y बिलोंग्स टू डी ए है, y बिलोंग्स टू डी ए यानी कि y क्या है, a का लिमिट पॉइंट। तो इससे मैं यहाँ पे चलती हूँ, पहले y a का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब y को सेंटर मान के एक आर डैश बना रही हूँ मैं, ठीक है, एक ओपन स्फीयर है एस आर डैश वाई, उसका एक साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉट इक्वल टू फाइव आएगा ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि y क्या है, एक का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब एक एलिमेंट रखना है, इसका मतलब एस आर डैश वाई इंटरसेक्शन ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये शो कर दूँ कि एस आर डैश वाई पूरा का पूरा किस में जा रहा है, एस आर एक्स में, अगर मैं ये शो कर दूँ कि एस आर डैश वाई पूरा का पूरा एस आर एक्स में जा रहा है, तो सीधे से यहाँ से एस आर डैश वाई इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू फाइव से एस आर डैश पूरा का पूरा एस आर एक्स में जा रहा है, तो इस चीज़ में यहाँ पे क्या लिख दूँगी, इसका मतलब एस आर डैश वाई इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू फाइव है। और अगर मैं ये शो कर दूँ कि एस आर डैश वाई एस आर एक्स का सबसेट है, तो ऑब्वियसली कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए जो ये वैल्यू है, ये भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू फाइव होगी। क्यों, क्योंकि एस आर डैश वाई पूरा का पूरा एस आर एक्स, यानी कि इसके सारे के सारे एस आर डैश वाई के सारे के एलिमेंट एस आर एक्स में है और एस आर डैश वाई एक एलिमेंट भी रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सभी एस आर एक्स में एक एलिमेंट रखेगा, तो एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू फाइव हो जाएगा और एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक्चुअल में मुझे ओवरऑल करना क्या है, एस आर डैश वाई को एस आर एक्स का सबसेट शो करना है। तो देखो एस आर डैश वाई प्रूफ करना है मुझे एस आर एक्स में, तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट माना जाए, इसमें शो किया जाए। तो इसमें मैं मानती हूँ z बिलोंग टू एस आर डैश वाई, z बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई, इसका मतलब डी वाई जेड इनकी डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन आर डैश, ठीक है। और मुझे शो क्या करना है, ये z इसमें शो करना है एस आर एक्स में, यानी कि z बिलोंग्स टू एस आर एक्स शो करना है। दैट मीन्स मुझे डी एक्स जेड निकालनी है, वो क्या शो करनी पड़ेगी, लेस देन आर, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स जेड एक्चुअल में क्या होगा, लेस देन डी एक्स वाई एम फोर डेफिनेशन से प्लस डी वाई जेड, एम फोर डेफिनेशन हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होगा और इसकी वैल्यू क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड की वैल्यू क्या है, लेस देन आर डैश, तो यहाँ पे ये हट गया प्लस आर डैश। और ये आर डैश मैं कहाँ से मानूंगी, ये आर डैश मैं मानूंगी यहाँ से। देखो हमने स्टार्टिंग में, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, देखना आप,
हमने अभी पीछे शो किया था y बिलोंग्स टू एस आर एक्स शो किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया था, डी एक्स वाई क्या है, लेस देन आर, और ये जो वैल्यू है आर माइनस डी एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 0। इसी वैल्यू को मैं क्या मान रही थी, आर डैश। तो इसी ये आर डैश की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये क्या जाएगी, आर माइनस डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई से डी एक्स वाई कैंसिल, तो डी एक्स जेड क्या आ गया, लेस देन आर। डी एक्स जेड लेस देन आते ही जेड किस में चला गया, एस आर एक्स में। जेड एस आर एक्स में चला गया, इसका मतलब एस डैश आर, और माना किस में था, एस आर डैश वाई में। दैट मीन्स एस आर डैश वाई सबसेट ऑफ एस आर एक्स। दैट मीन्स एस आर डैश वाई सबसेट ऑफ एस आर एक्स। और ये होते ही हमारे पास क्या हो गया, मैंने ये कहा ही था कि y बिलोंग्स टू क्या है, y बिलोंग्स टू मैंने क्या माना था, डी ए, यानी कि y बिलोंग्स टू मैंने क्या दिखाया था, एस आर डैश वाई इंटरसेक्शन ए क्या था, नॉट इक्वल टू 5, और एस आर डैश वाई पूरा का पूरा एस आर एक्स में। इसका मतलब एस आर एक्स का एक साथ इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, इसका लिमिट पॉइंट बन रहा होगा, एस आर एक्स का एक साथ इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स भी क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू डी ए। यही हमने शो करना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम इजीली हम कर चुके हैं, इससे नेक्स्ट एग्जांपल वो भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, ओके।